पहले उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ सामाजिक संगठन चलाएंगे, लेकिन बाद में पार्टी जिन्होंने पहले कहा था ये सवाल आप उनसे करिए, मेरे से मत। क्या आप उन्हीं के रास्ते पर जाओगे? मैंने कहा जो सवाल जो काम जिन्होंने पहले किया उनसे करिए, ये बात उनसे मत करिए। क्या कोई पार्टी बनाओगे आप? उसी संगठन कोई ऐसा संघ बनाएंगे आप बनाने की। हम लोग इस देश में अम्बेडकरवादी विचारधारा को स्टैब्लिश करने के लिए काम कर रहे हैं, किसी पर्सनल पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। पहले ही तमाम पार्टियां हैं, आजाद समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, आप पे जनता भरोसा करे तो क्यों करे? बीएसपी के लोग कहते हैं कि जो दलित समाज के लोग हैं, पहले वो संगठन खड़ा करते हैं, फिर वो पार्टी बनाते हैं जात जात की, फिर वो पार्टी को विलय कर लेते हैं पैसे लेकर। ये सर आपसे सवाल है वो अभिषेक जी, जो अपना सवाल पूछना चाहे अब आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, जो अम्बेडकरवाद के लिए काम कर रहे हैं वो हमारे अपने हैं। वसुंधरा भाई, सवाल निकल करके आता है, आपने लंबे समय तक चंद्रशेखर रावत के साथ काम किया है, कंधे से कंधा मिला करके, तो ये मान लिया जाए आज औपचारिक रूप से आपका चंद्रशेखर का जो संबंध है वो खत्म हो गया, आप दूसरी तारीख से शुरुआत कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर वो अम्बेडकरवाद के लिए हमेशा काम करते रहेंगे तो हम संबंध उनसे कैसे खत्म कर सकते हैं? हमारी विचारधारा का हिस्सा है और समाज में ही नहीं, अन्य किसी उसमें भी, पार्टी संगठन में भी अगर लोग अम्बेडकरवाद के लिए काम कर रहे हैं तो वो भी हमारे अपने हैं, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है इस देश में मानवता और अम्बेडकरवाद को कायम करना। अभिषेक जाटव जी बताइए, पहले इससे ही तमाम संगठन है, संघ है, बावजूद इसके पार्टियां भी हैं, आप अलग से एक संगठन बनाने की बात कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि मैं अलग से कोई संगठन नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ उसको एक रूप दे रहा हूँ जो अभिषेक इस आंदोलन को चला रहा था। मैंने आपको कहा कि हम लोग आज तक इस आइडियोलॉजी के अंदर नहीं हुआ कि कोई ऐसा समुंदर हो जो सबको अपने अंदर समाहित करे। मैंने पहले ही बताया कि जो जिस पार्टी से, जिस संगठन से उसी के लिए सपोर्ट करता, उसी के लिए काम करता, लेकिन अब हम लोग ऐसे विचार की ओर बढ़ रहे हैं कि इस देश में समता मूलक समाज बनाने की जो लड़ाई है उसको और मजबूत करना है। क्या सौरभ सिंह, आप लंबे समय से 96 से मैं आपको देख रहा हूँ और चूंकि आपका मेरा गाँव भी पास में है तो मैं बेहतर समझता हूँ। तो इतना लंबा समय हो गया, 96 से अब तक लगभग 30 साल से लंबा समय गुजर गया, आपको रोड पर आंदोलन करते हुए पूरा जीवन निकाल दिया। क्या कारण है, क्या कमी रह गई है कि मतलब जो सपना आपने देखा था वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर आप नई शुरुआत करने जा रहे हैं? 3 चीजें हैं, करैक्टर, चरित्र व्यक्ति को प्रभावित करता है, सहानुभूति गेन करता है, विचारधारा लोग जोड़ती है, तीसरा है संसाधन। यदि आप साधनहीन हैं तो चाहकर भी आप कुछ नहीं कर सकते। हम तीसरे बिंदु पर अटक रहे हैं। आप समझते हैं जो संसाधन आपको चाहिए थे समाज वो आपको मुहैया नहीं, समाज नहीं, हम समाज तक अपनी बात को नहीं पहुंचा पाए। समाज के सहयोग में कोई दोष नहीं है, हम अपने विचारों को वहां तक नहीं पहुंचा पाए, उसका दुष्परिणाम। अभी आपको लग रहा है कि जो अभिषेक ने भी बात कही है कि हम इस प्रकार का प्रेशर, मैं जितना समझता हूँ प्रेशर ग्रुप आप कायम करना चाहते हैं बहुजन पार्टियों पे, कि प्रेशर ग्रुप है ताकि वो एक सबके नीचे आए, कि प्रेशर ग्रुप आप लोग बनाए। तो प्रेशर ग्रुप आप लोगों पार्टियां क्यों मानेंगे जो जिनके पास में हजारों करोड़ की संपत्तियां हैं, जिनके पास में बंगले हैं, गाड़ी है, सब कुछ है, वो आपकी बात क्यों सुनेंगे? आप कौन है? ये बात जो भी आपने कहा, अब तक ये लड़ाई सिर्फ नेता लड़ते रहे हैं, राजनेता की हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। संसार में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बना कि गोली हमें लगी है और हम चाहे ऑपरेशन आपका हो, इंजेक्शन आपको लगे, दर्द आपको हो, दवा कोई और खाए, परहेज और करे, पैसा और खर्च करे, आराम और करे, लाभ हमें मिले। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जिन्हें अपनी आजादी की लड़ाई लड़नी है उन्हें खुद खड़ा होना होगा। वीरेंद्र प्रधान जी, एक सवाल आपसे भी लेते चलते अगर तो थोड़ा सा भैया इसको कटिंग में लेते हैं। प्रधान जी, सवाल यही आता है निकल करके आप तमाम जितने लोग यहाँ बैठे और जितना मैं समझ पा रहा हूँ, और वो इसलिए क्योंकि मैंने भी आप तमाम लोगों हम सबने साथ में काम किया है। आज में पत्रकार की भूमिका में बात अलग है। क्या कारण रहा कि भीम आर्मी में लंबे समय काम किया, उसके बाद राजनीतिक दलों में काम किया और फिर दोबारा से शुरुआत करनी पड़ रही है, तो कैसे अभी नए? सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा जय भीम, नमस्कार।
जो राहुल जी आपने सवाल किया है, एक्चुअली जब हमने लोगों को कंधे पे जुआ रखना स्टार्ट किया तो उन लोगों ने जुआ तो रख लिया अपने कंधे पे, लेकिन जो अपेक्षा समाज को उनसे थी वो उन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। तो जब वो समाज के लिए भी नहीं खरे उतरे तो फिर हम ही उनके साथ को चले, इसलिए हमने जितने लोगों के साथ दिया हमने उनको साथ छोड़ दिया। अब जो अभिषेक जी हैं, अभी जो क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। अगर आगे चल के इन्होंने भी समाज को धोखा देना का काम किया तो आज हम इन मन से कह रहे हैं कि हम अभिषेक जी का साथ छोड़ दें। अभिषेक जी से मेरा सवाल है, जरा माइक की तरफ अभिषेक जी, हमारे समाज में चंद्रशेखर है, आकाश है, जयप्रकाश है, क्या वो समाज के लिए काम नहीं कर रहे जो आपको आना पड़ा है आगे? क्या वो नहीं, मैंने कब मना किया कि काम नहीं कर रहे हैं? मैंने अभी तक तो नहीं कहा कि काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ ना, सब लोगों का अपना अपना एक विचार है, सब लोग अपने अपने विचार के लिए काम कर रहे हैं। मैं सबको एकजुट करने के लिए काम कर रहा हूँ, मेरा अपना ये विचार है। सब लोग अलग अलग क्यों कह रहे हैं? लोग एक धारा पे लाना चाहते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रयास किया, लेकिन जब लगा कि अब व्यक्तिगत रूप को एक सामूहिक दिशा देनी चाहिए तो उसको सामूहिक दिशा देके उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। मैं कुछ अलग से नहीं चल रहा हूँ। मैंने बताया कि मैं पूर्णतः सामाजिक रूप से इस आंदोलन को स्टैब्लिश करने के लिए काम कर रहा हूँ। पहले उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ सामाजिक संगठन चलाएंगे, लेकिन बाद में पार्टी, जिन्होंने पहले कहा था ये सवाल आप उनसे करिए, मेरे से मत। क्या आप उन्हीं के रास्ते पर जाओगे? मैंने कहा जो सवाल जो काम जिन्होंने पहले किया उनसे करिए, ये बात उनसे मत करिए। क्या कोई पार्टी बना रहे आप? मैंने अभी तक तो नहीं कहा इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में, कहा क्या मैंने अभी तक किया ही नहीं, अभी तक मैंने किया। लोग विश्वास नहीं करेंगे आपने। मैं आज इस कॉन्फ्रेंस में आप सबके सामने कह रहा हूँ कि अभिषेक कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश नहीं करेगा। अभिषेक जी, आप संघ बनाने की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी पार्टी है देश में जिसके तमाम संगठन और तमाम संघ हैं, लेकिन जब सपोर्ट की बात आती है तो एक पार्टी को खुलकर समर्थन देते हैं। क्या आपका संघ भी ऐसा कोई है कि जो सवाल आपने अभी किया उस सवाल के अंदर आपका जवाब छुपा है। आपने कहा देश में ऐसी बहुत बड़ी पार्टी है जिसका अपना एक संघ चल रहा है, तो वो संघ पूर्णतः सामाजिक नहीं है, उसका राजनीति से तार जुड़ा है, तो वो उसी राजनीतिक पार्टी के लिए करेगा। हम तो सबका नाम ले रहे हैं। मेरा सवाल था उस पार्टी के अंडर में बहुत सारे संघ हैं, बहुत सारे उसी संघ के आप भी कोई ऐसा संघ बनाएंगे आप बनाने की? हम लोग इस देश में अम्बेडकरवादी विचारधारा को एस्टेब्लिश करने के लिए काम कर रहे हैं, किसी पर्सनल पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जो वो संघ कर रहा है वो सब आप नहीं करोगे। एक सवाल आखिर ये लेते हैं, उसके बाद ओवर करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना मैंने पढ़ा है, बाबा साहब आप ही लोग जी बताइए। मध्य प्रदेश से आए बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना तो राजनीतिक काम और सामाजिक ज्यादा है। मतलब पढ़ते तो बाबा की बात तो बाबा साहब समाज राजनीति नहीं रही। तो आप तमाम लोग राजनीति पर ही चर्चा क्यों करते? डॉक्टर अम्बेडकर का जो सामाजिक परिवर्तन का काम है उस पर उसको फोकस क्यों नहीं बनाया जा रहा है? मैंने भी आपको बताया कि स्टार्टिंग में मैंने बात कही, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हम लोग इस पे काम करना चाहते हैं कि हमारी राजनीति चले ना चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई है वो रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर की लड़ाई पूर्णतः सामाजिक रही है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन ये कौन भी डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज अ मास्टर की, यानी कि पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक सत्ता हर उस ताले की चाबी है जो आपके उन्नति प्रगति के मार्ग को खोलती। हमारा रास्ता उसी तरफ जाता है। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि संघ इसलिए बन रहा है कि देश में कोई ऐसा समुद्र नहीं है जो सबको छोटी छोटी नदी नाले कूड़े करके सबको अपने अंदर समाहित करे, छोटी नदियां छोटे छोटे धारों को अपने अंदर समाहित करे। आज सिर्फ इस मूवमेंट के अंदर यही हो रहा है कि अगर मैं कोई संगठन खड़ा करता हूं तो जो मेरे लिए काम करेगा मैं उसका सपोर्ट तो करूंगा, लेकिन अगर कोई अम्बेडकरवाद के लिए काम करेगा मैं उसका सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन हम लोग इसमें सिर्फ ऐसा खड़ा कर रहे हैं, व्यक्तिगत कल को अभिषेक की आलोचना कर सकता है, व्यक्तिगत कल को रोशनदर भाई की आलोचना कर सकता है, भाई प्रताप सिंह जी की आलोचना कोई कर सकता है, लेकिन अगर वो अम्बेडकरवाद के लिए काम कर रहा है, वो पूर्णतः जैविक बोलता है, वो दिन रात अपनी गर्दन कटवाने के लिए भी तैयार है मूवमेंट के लिए, तो हम लोग उसके साथ खड़े होंगे, चाहे वो हमारा पीछे से कितना भी विरोध करे। अम्बेडकरवाद की परिभाषा है जो शायद आज तक किसी को नहीं पता है। देश में एक ऐसा एक और संघ काम करता है जिसके लिए आइडियोलॉजी मस्ट है। यहाँ आइडियोलॉजी मस्ट नहीं है। जब तक हम लोग व्यक्तिवाद को मस्त रखेंगे तब तक काम नहीं बढ़ेगा। और हम लोगों ने अपने संघ के अंदर एक और वो डाली है कि हम लोग हर 3-4 साल के अंदर संगठनात्मक चुनाव के साथ हम लोग उसमें परिवर्तन करने का काम करेंगे। कोई पूर्णता उसके अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि जब लोकतंत्र डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, हमारा लोकतंत्र पे असली कॉपीराइट है, तो हम उस लोकतंत्र को पूर्णता एस्टेब्लिश करेंगे संघ के अंदर भी। किसी एक को बिल्कुल ज्यादा आगे और किसी एक को बिल्कुल पीछे बढ़ाने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे।
पहले ही तमाम पार्टियां हैं, आजाद समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, आप पे जनता भरोसा करे तो क्यों करे? मेरे पे जनता भरोसा करे तो क्यों करे? ये सवाल आप जनता से करिएगा। बहुजन समाज के लोग क्यों करें आप पर भरोसा? क्योंकि मैं उनके पास जिस विजन को, जिस विचार को लेके चल रहा हूँ, अगर वो विचार किसी को समझ आएगा तो उस पे लोग समर्थन करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। अभी सेठ जी हम सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वही बात तो बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी कौन से सामाजिक परिवर्तन की बात कर रही है? मुझे लगता है बीजेपी के सामाजिक परिवर्तन को जिन लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने पढ़ा है, जिन लोगों ने समझा है, हमने तो सिर्फ इतना समझा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कहीं मूछें रखने में मारा जा रहा है, पानी का मटका छूने पे मारा जा रहा है, कहीं किसी को जाति के नाम पे बरातें रोक दी जाती हैं, जनपद बुलंदशहर के अंदर भी रोक दी जाती है। तो आप ये समझिए जो बीजेपी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है वो हमारा सामाजिक परिवर्तन नहीं है। सर आखिरी सवाल आपसे, बीएसपी के लोग कहते हैं कि जो दलित समाज के लोग हैं पहले वो संगठन खड़ा करते हैं, फिर वो पार्टी बनाते हैं जात जात की, फिर वो पार्टी को विलय कर लेते हैं पैसे लेकर। ये सर आपसे सवाल है वो अभिषेक जी, दोबारा रिपीट करके सर। बीएसपी के लोग कहते हैं कि जो बहुजन समाज के लोग हैं पहले संगठन बनाते हैं छोटा सा, उसके खुद अध्यक्ष बनते हैं, फिर ये जो है उस संगठन को पार्टी में तब्दील कर लेते हैं, तो इस पार्टी को बेच देते हैं दूसरे पार्टियों के साथ में। बीएसपी के कौन लोग हैं? सरकार रही है चार बारों की। बीएसपी एक विचार है, कौन लोग हैं बीएसपी? हमें से आप में सब लोग हैं आप उस विचार में शामिल क्यों नहीं हो रहे? किस विचार में? बीएसपी वाले विचार में। पहली बात ये, जो लोग बोल रहे हैं मैंने अभी तक ऐसा सुना नहीं किसने बोला, और जो बोल रहा है तो बीएसपी मतलब आदरणीय बहन जी को स्टेटमेंट देती है। कोई भी स्टेटमेंट दे, पता है हमें कि बहन जी ने दिलवाया, किसने दिलवाया? कोई किसी को सर्टिफिकेट है क्या किसी के पास कौन किस तरह का काम कर रहा है? तो कोई सर्टिफिकेट बांटना है क्या? इस आंदोलन को कौन मजबूती से चलाएगा, कोई नहीं चलाएगा। जो अम्बेडकरवाद को पूर्णता आगे बढ़ाएगा वो उस विचार पे काम करेगा। तो क्या बीएसपी ये काम नहीं कर रही है? अम्बेडकरवाद कौन कह रहा है नहीं कर रही है? सफल नहीं होगी, हम उसको सफल करने के लिए काम कर रहे हैं। देश में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन सब लोगों को एस्टेब्लिश करना है। देश में 28-29 राज्य हैं, सिर्फ एक राज्य से काम नहीं चलेगा, और जगह भी लोगों को एस्टेब्लिश करना है। पत्रकार बंधु, चलो ठीक है। और किसी का कोई सवाल हो?